एक भयानक हाई सिक्योरिटी जेल जहां इंसान नहीं दरिंदे बंद हैं। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अगर आजादी चाहिए तो एरिना में उतरना होगा। कैदी अपनी जान की बाजी लगाकर एरिना में लड़ते हैं, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है इस नरक से बाहर निकलने का। इसी एरिना में लड़ रहा है नोवक, एक जिद्दी और जानलेवा कैदी। सामने खड़ा है कैलिप्सो, एक क्रूर और राक्षसी फाइटर जो अब तक दर्जनों को मौत के घाट उतार चुका है। कैलिप्सो का हमला बिजली की तरह आता है, मगर नोवक वक्त रहते पीछे पलटता है, एक घातक गुलाटी मारता है और अगले ही पल वो पलटवार करता है। एक के बाद एक जोरदार घूंसे जिनकी गूंज से एरिना हिल उठता है। नोवक के नाम से भीड़ की चीखें आसमान चीरने लगती हैं। आखिरकार वो पल आ ही जाता है। कैलिप्सो जमीन पर लहूलुहान पड़ा है। नोवक उसकी कुल्हाड़ी उठाता है और उसे मारकर इस नरक से आजाद होने ही वाला होता है। लेकिन तभी एरिना में अचानक एक और फाइटर घुस आती है। क्यूटी बाई नाम जितना मासूम उतनी ही खतरनाक। वह नोवक के पेट में तलवार घोंप देती है। उसके अंग बाहर गिर जाते हैं। फिर अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। नोवक मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है लूक वेंडर की ओर, एक रहस्यमय कैदी जो 200 साल की सजा में से 10 साल काट चुका है। ऑफिसर्स उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुमने अपने गुनाहों की सजा काट ली? लक ठंडी सांस लेता है और कहता है, मैं समाज के लायक नहीं हूँ। इसका मतलब लूक फाइट शो में हिस्सा नहीं लेगा। इसके बाद सामने आता है अर्थरो पेरिस, एक ऐसा कैदी जिसने 57 लोगों की जान ली है, उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, मगर आज वह दावा करता है मेरी सजा पूरी हो चुकी है। तब ऑफिसर्स उसे एक मौका देते हैं फाइट करके अपनी आजादी हासिल करने का। और फिर एरिना वॉर्स की घोषणा होती है, जिसमें आज 10 कैदी जान की बाजी लगाने वाले हैं, जिनमें से एक है अर्थरो। शो की मेजबानी करते हैं सैमसन और मोजेस। जो ग्लैडिएटर्स को हराएगा वही यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा। ग्लैडिएटर्स देश के सबसे भयानक फाइटर्स हैं। वे रंगीन कॉस्ट्यूम में जानलेवा हथियारों से लैस मौत बनकर उतरते हैं। कैलिप्सो और क्यूटी पेई इन्हीं ग्लैडिएटर्स का हिस्सा है। और इस सीजन के स्टार्स भी जैसे ही अर्थरो को पता चलता है कि उसे उन्हीं से भिड़ना है, उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर स्टीव, एक नया लड़का, डरा हुआ है। वो बड़बड़ाने लगता है कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। अर्थर उसे शांत करता है, डर मत, अगर जिंदा बाहर निकलना है तो सिर्फ एक रास्ता है, लड़ो। लेकिन इससे पहले कि स्टीव एरिना में कदम रखता, छत से आग की लपटें निकलती है और स्टीव झलकर वहीं ढेर हो जाता है। वहीं दरवाजे खुलते हैं और एक और दैत्याकार ग्लैडिएटर नीरो अंदर आता है। अब अर्थरो एक नेता बनकर उभरता है। वह बाकी कैदियों से कहता है, अगर बचना है तो मिलकर लड़ना होगा। अब एरिना में उतरने से पहले सभी कैदियों को एक खास इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन लगते ही उनके शरीर की क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। इंजेक्शन उन्हें असली दरिंदा बना देती है। और यही नहीं, हर कैदी के सिर पर एक माइक्रो बम फिट कर दिया जाता है। अगर किसी ने नियम तोड़े या भागने की कोशिश की तो सर वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। ये थी जेल प्रशासन की चेतावनी। कुछ कैदियों ने जब डर कर भागने की कोशिश की तब बम फटा, लाशें बिखर गईं। चारों ओर डर और खामोशी छा गई। अब बचे हुए कैदी समझ चुके थे, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। सभी कैदी आपस में जोड़ी बनाते हैं और सबसे पहले नीरो पर हमला करते हैं। तब नीरो अपनी ब्लेड जैसी तलवार से पलटवार करता है। किसी की गर्दन कटती है तो कोई लहूलुहान होता है। आर्थरो अपने साथियों को मरते देख उबल पड़ता है। गोल्डी के साथ मिलकर नीरो पर जानलेवा हमला बोल देता है। हमले से आखिरकार नीरो जमीन पर खामोश गिर पड़ता है। वो मर चुका था। सोचते हुए आर्थरो ने उसकी ब्लेड उठाई और आगे बढ़ गया। लेकिन तभी गोल्डी झुकता है और महसूस करता है कि नीरो की सांसें अब भी चल रही हैं। अगले ही पल नीरो उठता है और गोल्डी को मार डालता है। उधर जब आर्थरो ने दर्शकों की चीखें सुनी, वो समझ गया नीरो अब भी जिंदा है। वो तुरंत छिप जाता है, इंतजार करता है सही मौके का। लेकिन जैसे ही वह नीरो पर हमला करने वाला था, काउंटर स्ट्राइक नाम का एक नया फाइटर एरिना में कूदता है। उसने आर्थरो को दीवार से दे मारा और मीट वैगन ने उसे पकड़ लिया। अब एक एक करके कैदी मारे जा रहे थे। भीड़ अब उत्साहित नहीं थी। उन्हें कैदियों के अपराधों की काली फाइलें दिखा दी गई। इन लोगों को मरना चाहिए। भीड़ का मूड बदल गया। सट्टा लगना कम हो गया। शो के मालिकों को खतरे की घंटी सुनाई दी। तभी कंपनी के मालिकों ने एक योजना बनाई, एक हीरो को लाओ जिसे देखकर लोग फिर से रोमांचित हो जाएं। उनकी नजर पड़ी लूक बेंडर पर। लूक वह कैदी जिसने 10 साल पहले दुनिया को हिला देने वाली लड़ाइयां लड़ी थीं। एक एक्स मरीन ऑफिसर जिसे उसके ही बॉस ने धोखा दिया था और झूठे केस में फंसाकर 200 साल की सजा दिलवा दी। अब उसे लाया गया सीईओ बड़ाना के सामने। बड़ाना ने कहा, शो को एक हीरो चाहिए और वह हो तुम। लूक ने साफ मना कर दिया, मैं हिस्सा नहीं लूंगा, मुझे अपनी सजा मंजूर है। मगर बड़ाना हंसकर बोला, तेरे पास ना कहने का हक नहीं। कोर्ट ने तुझे जानलेवा इंजेक्शन देकर
मारकर खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इंजेक्शन खाकर मर जा या एरिना में उतर और अपनी फियोसे से मिलने की उम्मीद जिंदा रख। लूक कुछ देर चुप रहा और उसने फैसला कर लिया, मैं लड़ूंगा, जीतूंगा और वापस लौटूंगा। अगले हफ्ते लूक उन 9 कैदियों से मिला जो अब उसके साथ एरिना में एक नई लड़ाई का हिस्सा बनने वाले थे। जब लूक और बाकी कैदी एरिना वॉश हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ रहे थे, तभी उसकी नजर एक अजीब से चेहरे पर पड़ी। खान एक ऐसा कैदी जो ड्रग्स की तस्करी में माहिर था, चालाक और खतरनाक पर कुछ अलग। अगले ही पल सभी कैदियों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। इधर दूसरी ओर ग्लैडिएटर्स की तैयारियां चल रही थीं। नीरो जो पिछली फाइट में बुरी तरह घायल हो चुका था, उसे ले जाया गया डॉ हराटा की लैब में। यहाँ उसे एक इंजेक्शन दिया गया, ऐसा इंजेक्शन जो शरीर को मशीन बना देता था, पर इसकी कीमत थी आजादी की कीमत। ग्लैडिएटर्स अब खुद से नहीं लड़ते थे, बल्कि बॉस के रिमोट कंट्रोल से। अगली सुबह शो शुरू होने से पहले सैमसन और मोजेस ने कहा, आज की रात खास है क्योंकि पहली बार एक बेगुनाह कैदी एरिना में उतरने वाला है। जैसे ही खान और बाकी कैदियों को पता चला कि लूक एक मरीन ऑफिसर था और उसने अपने बॉस के गुनाह अपने सिर ले लिए थे, तो उन्होंने पूछा, तूने कोर्ट में सच क्यों नहीं बोला? लूक की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, क्योंकि मेरे बदले मेरी मंगेतर और उसके पिता की जान बचाई गई थी। अब सीन चेंज होता है बिली चैम्बर्स की ओर, एक और कैदी जो उस दिन फाइट में शामिल होने वाली थी, एक प्रो MII चैंपियन जिसने कसम खाई थी कि या तो जिंदा लौटूंगी या अपनी लाश के साथ। जैसे ही दरवाजे खुले और कैदी एरिना में घुसे, लूक को गैस की बदबू का एहसास हुआ। अचानक एक गोली चली और एक कैदी पेरिस वहीं ढेर हो गया और फिर सामने आया नीरो। फिर क्या था, सब ने मिलकर हमला बोल दिया। ओश चाकू से घायल हो गया, बिल्ली ने नीरो पर वार की बारिश कर दी और अंततः सभी ने मिलकर उसे घेर लिया। लेकिन तभी नीरो ने गिडियन के सिर में चाकू घुसेड़ दिया और चारों ओर डर फैल गया। तभी लूक सामने आया। जब कैमरामैन बीच में आया तो लूक ने उसे भी पीट दिया। फिर उसने नीरो को खुली चुनौती दी, चल अब अकेले लड़। नीरो ने हमला किया, मगर लूक ने कुछ ही मिनटों में उसे जमीन पर गिरा दिया। लूक उसका मास्क उतारने ही वाला था, मगर उसका दिल उसे मारने नहीं दे रहा था। तभी जॉन्स आगे आया और नीरो को मार डाला। अब उनकी टीम अगले मुकाबले के लिए बढ़ी। सामने था काउंटर स्ट्राइक। उसने खान को गले से उठाकर हवा में झुलाया। लूक ने उसे बचाने के लिए जोरदार हमला किया, मगर काउंटर स्ट्राइक का बायोमैकेनिकल आर्मर उसे राक्षस बना चुका था। हर एक कैदी को वह तोड़ मरोड़ कर फेंक रहा था। एलिस डर के मारे घायल साथी को उसकी ओर फेंक देता है, मगर काउंटर स्ट्राइक उसे बीच से चीर देता है। फिर वह एलिस की गर्दन मोड़ देता है। यह देखकर लूक आग बबूला हो जाता है। वो दौड़कर काउंटर स्ट्राइक को जमीन पर पटक देता है। खान ने उसकी बाजू पर ब्लेड मारी। फिर एक एक कर सभी ने मिलकर उसे गिरा दिया और काउंटर स्ट्राइक का काम तमाम हो गया। अब लूक एक लीडर था, वो जिसने नफरत को उम्मीद में बदल दिया था। उसने अपनी टीम से कहा, अगर हम साथ लड़े तो शायद जिंदा निकल सके। मगर तभी जॉन्स गुस्से में आगे आया और कहा, तू लीडर बनने लायक नहीं है लूक, क्योंकि तू डरपोक है। लूक शुरू में चुप रहा, लेकिन जब उनके बीच तू मैं बढ़ गई, तब जॉन्स अकेले ही तीसरे एरिना की ओर बढ़ चला। पर एरिना का दरवाजा मौत के इंतजार में था। मीट वैगन छाया से निकला और जॉन्स को वहीं खत्म कर डाला। इधर लूक नायक की तरह आगे आया और बोला, क्या तुम सब मेरे साथ हो? दर्शकों की तालियों की गूंज ने माहौल गमा दिया। बाकी कैदी लूक के पीछे खड़े हो गए। दूसरी ओर एरिना में मीट वैगन कुल्हाड़ी लिए मौत का पैगाम लेकर खड़ा था। उसने हमला किया, मगर लूक की टीम ने एक साथ धावा बोल दिया। हड्डियां चटकने लगी, चीखें गूंजने लगी। आखिर में मिंटी ने उसकी ही कुल्हाड़ी से उसका अंत कर दिया। अब लूक एक हीरो था, लोग उसे जीतते देखना चाहते थे। वहीं अब बड़ाना का आदमी बॉक्स आता है और बोलता है, बड़ाना तुमसे मिलना चाहता है। उन्हें VIP जॉन ले जाया जाता है। लूक को अकेले में बड़ाना से बात करने के लिए कहा गया। बड़ाना मुस्कुराया और बोला, तू शो का हीरो है लूक, और मेरे पास तेरा फ्यूचर है। ग्रीन रूम में मिल अगर दिलचस्पी हो। लूक जैसे ही पहुंचता है, सिक्योरिटी ने उसे घेर लिया। डोमिनो ने धक्का दिया। बड़ाना अंदर आया और बोला, अब स्पॉन्सर्स की लाइन लग गई है तेरे कारण। मगर लूक ने इनकार कर दिया, मैं अब इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। बड़ा नाम मुस्कुराया और फिर एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने रखी, उसकी मंगेतर और उसके पिता की कब्र। क्रिसमस के दिन 5 साल पहले मर चुके हैं वो। लूक की सांसें थम गई, उसका गुस्सा फूट पड़ा, मगर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके सिर पर वार कर दिया। खान और मिंटी ने लूक को बेहोशी में पाया और इलाज के लिए लैब में ले गए। लूक अब टूट चुका था। बॉक्स ने पूछा, क्या हुआ? कुछ पल की चुप्पी के बाद लूक बोला, मेरे सब्र का फायदा उठाया गया, अब मेरा बदला बाकी है। सभी ने उसका हौसला बढ़ाया। बिली खान और बाकी कैदी अब उसके साथी नहीं, परिवार थे। दूसरी ओर बड़ाना ने सैमसन को आदेश दिया, शो हर हाल में चलना चाहिए। सैमसंग को अब लगने लगा था कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उधर लैब में डोमिनो ग्लैडिएटर्स की गर्दन में इंजेक्शन लगा रही थी, मगर जब बॉक्स ने कहा अब खुद को इंजेक्ट कर, डोमिनो ने नाटक किया। अब उसका दिमाग जाग चुका था। वो जान
जान चुकी थी वो क्या कर रही है और किसके लिए कर रही है। अब यह सिर्फ फाइट नहीं थी, यह एक क्रांति थी और लूक इस क्रांति का चेहरा बन चुका था। अंधेरे में रोशनी जली, स्टेज पर लूक और उसकी टीम उतरी। दर्शकों का जोश एक तूफान की तरह गूंज रहा था। आज का दिन अलग था, आज उम्मीद की लड़ाई थी। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, आज फिर से वो MMA वाला खून दौड़ रहा है मेरी नसों में। और तभी आई रिपोर्टर होली। उसने लूक से पूछा, आज की फाइट कैसी होगी? लूक ने माइक थामा। इस मौके के लिए शो प्रोड्यूसर्स का शुक्रिया, पर आज की फाइट मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ूंगा। अब जैसे ही हॉली बाहर निकली, मास्टर ब्लास्टर मंच पर उतरा। एक भयंकर आर्ली है और उसके इरादे नर्क से भी ज्यादा खतरनाक थे। लूक ने चीखा, बिखर जाओ, घेरो इसे पीछे से। एक कैदी उसका शिकार बना। बिल्ली उसका हथियार छीनने की कोशिश की। बिल्ली के मुक्के गरजने लगे और तभी खान ने आरी उठाकर मास्टर ब्लास्टर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन काल बहुत बुरी तरह जख्मी था। मिंटी उसके पास बैठा रहा। बोला, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा दोस्त। लूक ने देखा मिंटी टूटा हुआ है। उसने कहा, हम जीत के करीब हैं मिंटी, हमें आगे बढ़ना ही होगा। अब दूसरे राउंड में दरवाजे फिर खुले और अब आया एक जोकर जैसा दरिंदा कांटेदार बेसबॉल बैट के साथ। कई कैदी उसके सामने टिक नहीं पाए। फिर उसका सामना हुआ लूक से। एक ही बार और जोकर नीचे गिर गया। बिल्ली ने उसे देखा, वो गुस्से में पागल थी। बैट उठाया और तब तक मारा जब तक उसकी हड्डियां चूर चूर नहीं हो गई। लूक ने उसे रोका, बिली बस करो, वो मर चुका है। वहीं खान को आरी दी गई और एक और ग्लैडिएटर का खात्मा हो गया। अब अंतिम चरण में सामने आया कैलिप्सो। राक्षस की तरह क्रूर और काल की तरह बलशाली खान ने हमला किया, मगर वह एक ही झटके में बेहोश हो गया। बिल्ली दौड़ी मगर उसे मौका तक नहीं मिला। कैलिप्सो ने एक झटके में उसे भी जमीन पर गिरा दिया। तभी मिंटी क्रोध में जलता हुआ कैलिप्सो की पीठ पर झपट पड़ा, लेकिन कैलिप्सो ने एक ही वार में उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। अब वह उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी लूक बीच में ही कूद पड़ा। उसने कैलिप्सो की बाजू पकड़ ली, लेकिन कैलिप्सो अजय था। खान ने हमला किया पर नाकाम रहा। पर तभी बिली ने अचानक पीछे से वार किया। कैलिप्सो गिर पड़ा। सारी टीम उस पर टूट पड़ी। एक के बाद एक हमला किया, लेकिन तभी एरिना में आई उसकी साथी ग्लैडिएटर क्यूटी पाई। उसने लूक पर तलवार से वार किया। लूक का खून बह निकला। खान लपका मदद को। वहीं बिली क्यूटी पाई का अगला निशाना बनी। वो जानबूझकर पुराने जख्मों पर वार कर रही थी। मिंटी भी खतरे में था। लूक की हालत गंभीर थी। खान ने उसे दवाई दी। कुछ ही पलों में लूक खड़ा हो गया। फिर आया अंतिम टक्कर। लूक ने कैलिप्सो को जकड़ा, बिल्ली ने उसकी कुल्हाड़ी छीनी और टीम ने मिलकर कैलिप्सो को खत्म कर दिया। अब क्यूटी पाई दौड़ी लूक पर हमला करने, पर लूक ने उसकी तलवार छीन ली। अब वो क्यूटी पाई के पेट में तलवार घोंपने ही वाला था। तभी क्यूटी पाई गिड़गिड़ाने लगी। दूसरी ओर बड़ा को शक हुआ। ग्लैडिएटर रहम क्यों मांग रहा है? डोमिनो से पूछा, क्या तूने इंजेक्शन दिया था? डोमिनो बोली, हाँ, पर जब ब्लड सैंपल की बात आई तब हिचकिचाने लगी। उसका पर्दाफाश हो गया। फिर डोमिनो ने बंदूक निकाली और सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया। फिर बड़ाना को पकड़ने आगे बढ़ी, लेकिन बड़ाना ने बंदूक छीन ली। कहा, अगर मैं ना होता तो तू भी मर चुकी होती। अब उसने डोमिनो को फिर से एरिना में फेंकने का फैसला किया। इधर क्यूटी पाई रोते हुए बोली, हम सब जबरदस्ती लाए गए, हम पर इंजेक्शन का असर होता था। डॉ हराटा के ड्रग्स ने हमें कठपुतली बना दिया था। लक स्तब्ध था। तभी बड़ाना रिंग में घुस आया। बिना कुछ कहे क्यूटी पाई को गोली से उड़ा दिया। फिर बॉक्स को बंदी बना लिया। बोला, अगर लूक को कंट्रोल करना है तो उसके दिल को पकड़ो। लूक ने बोला, पूरा देश यह देख रहा है बड़ा, तुम अब नहीं बचोगे। बड़ा हंसकर बोला, मैंने इस शो में पैसा लगाया ताकि अपना अतीत मिटा सकूं, पर किस्मत ने पलटी मारी। बिल्ली ने मास्टर ब्लास्टर की आरी उठाई और एक ही झटके में बड़ाना के 2 टुकड़े कर दिए। इधर बॉक्स ने सभी कैदियों के सिर से चिप्स हटाई और कहा, अब तुम सब आजाद हो। दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाई। उनके आंखों में आंसू और दिल में जोश था और मूवी यही खत्म हो गया।